राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस विनय कुमार माथुर ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्तियों पर रिव्यू के आधार पर नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। पीपी और एपीपी पदों पर रिव्यू के आधार पर नियुक्तियों की प्रक्रिया पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया गया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार उन्होंने इस मामले को राजस्थान सरकार, भारत सरकार और अन्य उच्च अधिकारियों के पहले ही अवगत कराया था। इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। एनयूएलए कानून के तहत नियुक्तियों के लिए एक नई प्रक्रिया को लागू करने की मांग की गई थी। इस प्रक्रिया में पीपी और एपीपी के पदों पर नियुक्तियों के लिए पहले से लागू प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न कानूनी विसंगतियों का हवाला देते हुए कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर नई प्रक्रिया के अनुसार नियुक्तियां करने की मांग की। इस मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी, जिसमें सरकार से जवाब और संबंधित विभागों से स्थिति पर प्रतिक्रिया मांगी गई है। कोर्ट ने इस मामले पर गहन विचार करने के बाद सरकार को निर्देशित किया कि नई प्रक्रिया लागू होने तक किसी भी नियुक्ति को रोक दिया जाए। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ। मामला ये है कि जो भी राजस्थान के अंदर जो भी सरकारें बनती है तो भारत के संविधान की शपथ ली जाती है और भारतीय संविधान की शपथ लेकर वो सभी एक मांग करते हैं कि हम कानून की पालना करेंगे और कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। परंतु जब कानून के अनुसार कार्रवाई नहीं होती तो न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है और सत्यमेव जयते करवाने के लिए भी अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। तो जो मामला पूरे राजस्थान के अंदर लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, विशिष्ट लोक अभियोजक और राजकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति के संबंध में जो प्रक्रिया जारी की गई है उसको माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। मामला जो है 29 अगस्त 2024 को अनिल उपमंजी की अदालत में पेश हुआ, जिसमें याचिकाकर्ता के रूप में मैं खुद, उसके साथ में राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और हमारे राजेंद्र कुमार इंडानी जी, इनकी याचिका पर जो है हाईकोर्ट के अंदर जो है सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए जो अतिरिक्त अधिवक्ताओं का पैनल, पैनल मांगा गया, जिसमें मन मर्जी से राजनीतिक नियुक्तियां करने की जो मंशा थी उस पर हाईकोर्ट ने पूरे राजस्थान के अंदर रोक लगा दी है। यूनियन ऑफ इंडिया, राजस्थान सरकार सहित सारे विशिष्ट शासन सचिव, जिला कलेक्टरों को नोटिस जारी किए गए हैं और सरकार से 6 हफ्ते की मोहलत दी गई है। जवाब के लिए उन्हें मौका दिया गया है और जवाब के बाद में पूरे मामले के अंदर विस्तृत सुनवाई होगी और कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि न्याय की जीत हुई है और जिस प्रकार से राजनीतिक नियुक्तियां करने की जो मंशा थी उस पर अभी विराम लग गया है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि यह मामला विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी ने पूरी जोर शोर से उठाया था। उसके बाद में विधि मंत्री के पुत्र को इस्तीफा देना पड़ा अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद से। उसके बाद में दूसरी याचिका अजमेर के एडवोकेट है सुनील समदरिया जी, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका कर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज के बेटे हैं मनोज मिश्रा जी के बेटे पद्मेश मिश्रा, उनकी नियुक्ति को भी चुनौती दी, जिसमें भी नोटिस जारी हो चुके हैं। एक याचिका जोधपुर के अंदर लगी है जिनमें जो नियुक्तियाँ इन्होंने जो न्याय प्रक्रिया संहिता के तहत होनी चाहिए थी उसकी जगह दंड प्रक्रिया संहिता के तहत नियुक्तियां कर दी। वो मामला भी जोधपुर की खंडपीठ के अंदर विचाराधीन है। कुल मिला के मामला लीगल है और पूरे राजस्थान के अंदर ये जो आदेश है वो न्यायपालिका की जीत है और अभी पूरी सुनवाई होना बाकी है। न्यायालय का निर्णय जो है वो 6 महीने बाद, 6 हफ्ता बाद में सरकार को जो जवाब आएगा उस पर निर्भर करेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि इस भारत के संविधान की, भारतीय जो नया कानून जो मोदी जी ने लागू किया है, भारतीय नागरिक न्याय सुरक्षा संहिता, वो राजस्थान में लागू नहीं हो रहा। उसके लिए हम मांग कर रहे हैं और कोर्ट में दरखास्त लगाइए, देखते हैं उसका परिणाम अतिशीघ्र आएगा और मैं कहूँगा न्याय की जीत होगी, सत्य की जीत।